चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। काफी दिनों से माता कन्याकुमारी का बुलावा था। दरबार में उनका एक मूर्ति रूप भी बन गया, किंतु जब तक किसी का बुलावा नहीं आता, किसी कार्य का निश्चित समय नहीं आता, वह कार्य पूरा नहीं होता। इतने वर्षों के बाद आज माता कन्याकुमारी के दरबार का बुलावा आया, और जिन जिन भक्तों को बुलावा आया आज किसी न किसी माध्यम से दरबार में उपस्थित हो रहे हैं, चल रहे हैं। लेना वाली माता जी का, माता कन्याकुमारी का रूप, क्योंकि जिस प्रकार से कन्याकुमारी उनका विवाह पूर्ण नहीं हुआ, संपन्न नहीं हुआ, उस प्रकार से माता लेना वाली का भी कन्याकुमारी रूप। इसलिए प्रतिवर्ष दरबार में इसकी विवाह होता है, उसी विधि विधान से संपन्न होता है जिस विधान से एक मानव शादी विवाह संपन्न करता है। तो आज सही भगत जिनको जगदम्बा का बुलावा आया, सब संग में चल करके उनका सौभाग्य है। तीर्थ व्रत धाम जब तब व्रत उपवास दान पुण्य करने का कुछ तात्पर्य होता है कल्याण के लिए। कोई भी कार्य आदमी करता है, मानव करता है कल्याण के लिए। कोई भी पुण्य कार्य, कोई भी धर्म का कार्य, कोई कुछ करता है उससे कल्याण होता है। आदमी पुण्य कमाता है, धर्म कमाता है, न जाने जीवन में कितना पैसा आता है, खर्च हो जाता है, और जो धर्म में सम्मिलित हो जाता है, जो धन माया सब यानी धर्म में खर्च हो जाता है, वही उसका खुद का अपना होता है। इसलिए मैंने यह दान पुण्य पूजा पाठ जब तब व्रत उपवास करता है, इसमें कल्याण निहित है। किसी भी माध्यम से आप भक्तों का कल्याण हो। दरबार में समय समय पर विधान है, कलश यात्रा, भंडारा, कन्या पूजन, गौ पूजन, तुला दान या छठ पूजा, दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, जन्मोत्सव, ये तो बहाना है। आप भक्तों को एकत्रित करने का, कल्याण का एक बहाना है। किसी भी माध्यम से आप दरबार में आते हैं और आपका कल्याण होता है। भाव से ही सब कुछ है, बिना भाव के कुछ नहीं होता। आज भगवान भगवती के प्रति जो इतना भाव अर्पण करता है, जगदम्बा भगवान भगवती प्रसन्न होते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों का अगर कोई पूजा पाठ संपन्न करे, चढ़ाए, विश्वास है तो चढ़ गया, नहीं विश्वास है तो कुछ नहीं। ये विश्वास है, ये जगदम्बा का विश्वास है। लगभग विवाह की सामग्रियां बजरंगी माता के दरबार से जा रहा है 9 देवियों संग में उस कन्याकुमारी के दरबार में। माता कन्याकुमारी आज प्रतीक्षा कर रही है। पचरू वाली माता 9 देवियों का आगमन होगा, त्रिपुरात्मक शक्तियों का मिलन होगा। इस आगमन से तमाम शुभ लगन संयोग बनेगा, जनमानस का कल्याण होगा। इसके उपरांत आप भगतजन या कोई कहीं का भी हो, हर कोई कल्याण के लिए आया है, कल्याण चाहता है, तो समस्त भक्तों का कल्याण होगा, कृपा होगा, दया होगा। इस प्रकार से दरबार की एक परंपरा रही है। जब एक नारियल के रूप में, प्रतीक के रूप में, नारियल, चुनरी, कपूर, अगरबत्ती, श्रृंगार सामग्री प्रतीक के रूप में नवरात्रों में स्थापित किया जाता, वह नारियल अपने आप टूट जाते, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मंदिर नहीं था, मूर्ति नहीं था, और जब कभी दरबार में जाया जाता, किसी भी दरबार में हमारा भैया तो जाया जाता, तो पूजा पाठ की सामग्री ले करके जाया जाता, यानी नारियल, चुनरी, कपूर, अगरबत्ती दरबार से ले जाया जाता। आज भी वही परंपरा है, आज भी वही परंपरा है। आज 9 देवियों के प्रतीक के रूप में यहाँ से 9 देवियां एक नारियल के प्रतीक, इस प्रकार से प्रतीक, एक मूर्ति रूप से सोने का मूर्ति, चांदी का, पाथर का, माटी का, किसी धातु का एक प्रतीक है। मूर्ति रूप एक प्रतीक है, उस प्रकार से नारियल एक प्रतीक है 9 देवियों का। 9 देवियों का उस प्रतीक के माध्यम से आगमन होगा। आप भक्तजन भी कृतार्थ होंगे, धन्य होंगे और दया कृपा के भागीदार बनेंगे।